चंद्र ग्रहण के अंदर जो साधना होती है वह साधना आध्यात्मिक तरीके से हम मानते हैं 1000 गुना ज्यादा फल देने वाली होती है। इस चंद्र ग्रहण से विश्व में क्या समीकरण बनेंगे, साल की जो मौसम है, गर्मी की जो सीजन है वो तो बढ़ेगी ही, लेकिन विश्व में भी राजनीतिक गर्मी का एहसास दिखाई दे रहा है। नमस्कार, नमो नारायण। धीरे धीरे जैसे होली की तरफ हम बढ़ते हैं तो साल की जो मौसम है, गर्मी की जो सीजन है वो तो बढ़ेगी ही, लेकिन विश्व में भी आपको गर्मी, राजनीतिक गर्मी का एहसास दिखाई दे रहा है। देश के अंदर कई लोगों को प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल में जाना पसंद नहीं आया, वो जाहिर सी बात है, ऐसा होना ही था। लेकिन हम अपने विषय पर ही रहेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण है, इस चंद्र ग्रहण से विश्व में क्या समीकरण बनेंगे आध्यात्मिक तरीके से। और साथ साथ में अगर आपको याद हो तो पिछला एपिसोड मैंने आपको एक तैयारी के हिसाब से, जो कि आप हमेशा कहते हो कि कुछ दिन पहले अगर बताया जाए तो हम तैयारी कर सकते हैं, तो उसमें थंबनेल में टीम ने जो रखा था होलाष्टक, चंद्र ग्रहण और अंगारक योग के विषय में आपको सावधान करते हुए, तो 3 चीजें उसमें मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इससे डरना नहीं है, क्योंकि कर्म के खड्ग से बहुत कुछ हम बदल सकते हैं। कर्म प्रबल है और उससे बहुत सी चीजें, देव और योग को भी कुछ हद तक हम अपने पक्ष में कर सकते हैं, पर कर्म योग बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए कि होलाष्टक से, तो आप जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब होलाष्टक लगभग समाप्ति की ओर होगा, क्योंकि होलाष्टक था 24 फरवरी से प्रारंभ होकर के 2 मार्च तक, और 3 मार्च 4 मार्च को तो जो ग्रहण के विषय में हम बात कर रहे हैं उस पर तो बात हो ही रही है। मैं दूसरी एक चीज कहूं कि जो अंगारक योग है, अंगारक योग मतलब राहु और मंगल की युति वाला योग, जो कि कुंभ राशि में इस बार बन रहा है, वो अंगारक योग 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक है। तो वहां तक भी ठीक है। और आप देखेंगे उसके तुरंत बाद अप्रैल में हनुमान जयंती आ जाएगी, जो कि एक शुभ लक्षण है। हनुमान जी स्वयं भी हर बाधा को दूर करने के लिए माने गए हैं। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। और हमारा भी प्रयास रहेगा कि इस बार चूंकि प्रवास बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से कोई सेमिनार वगैरह कर सकते हैं, तो 2 दिन का सेमिनार करेंगे, नहीं तो ऑनलाइन ही हनुमान जी का जो भी आध्यात्मिक अपना पूजा पाठ होगा वो कर सकते हैं। मुख्य बात चंद्र ग्रहण की, ये जो चंद्र ग्रहण है ये 3 मार्च मंगलवार दोपहर भारत में जो दिखाई देने वाला समय, और उसके 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ होता है। आप लोगों के प्रश्न ये थे कि शाम को इससे मोक्ष का समय बताया गया है, तो चंद्र ग्रहण चूंकि भारत में दिखेगा, इसीलिए सारे नियम जो भी सूतक वगैरह के हैं वो लगते हैं। कई लोग होलिका दहन का कार्यक्रम 1 दिन पहले कर लेंगे, वो भी देश काल परिस्थिति पात्र के अनुसार, अलग अलग देश के समय अनुसार, आपको पता ही है। मुख्य बात जिस पर मैं हमेशा बात करता हूं, साधना, आध्यात्मिक साधना, उसमें क्या की जाए। तो यस, जिसको कहते हैं ना कि चंद्र ग्रहण के अंदर जो साधना होती है वह साधना आध्यात्मिक तरीके से हम मानते हैं 1000 गुना ज्यादा फल देने वाली होती है। और उसमें भी अलग अलग प्रकार की अपनी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। और अगर किसी का चंद्र वीक है, ग्रहों में जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्र वीक है, तो उसको मजबूत करने के लिए भी मंत्र चंद्र से किया जा सकता है। एक मंत्र जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। जितने काल तक आप इसमें चंद्र ग्रहण का जो काल है, जितना समय बैठ सकते हैं, आपकी आसन शुद्धि है, ये मंत्र आपको, चंद्र अगर वीक है तो उसमें आपको हेल्प करता है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि जो गुरुमुखी हैं, जिनके पास गुरु मंत्र है, तो ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का आप जप करेंगे। जप ही बोल रहा हूं, हवन नहीं। आसन की शुद्धि, जपमाला, और मान लीजिए बैठने से पहले स्नान किया, और जब चंद्र ग्रहण से मोक्ष होता है तब भी आप स्नान करेंगे। तो गुरुमुखी है, गुरु मंत्र करेंगे। गुरु मंत्र नहीं है तो गायत्री मंत्र करेंगे। गायत्री मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय, ये मंत्र जो है वो अपने आप में परम सिद्ध मंत्र है, इसको कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं।
जिस मंत्र को आप दीक्षा के द्वारा आपका प्राप्त नहीं है, गूगल के द्वारा कोई भी काली मंत्र या दश महाविद्या का निकाला हुआ है मंत्र, उसे मैं तो सुझाव नहीं दूंगा कि डायरेक्ट करना चाहिए। जो भी मंत्र हो गुरुमुखी से प्राप्त हो तो बहुत अच्छा। एक और मंत्र है सर्व बाधा निवारण के लिए। अगर आपको याद हो कि सर्व बाधा को दूर करने के लिए एक हवन का प्रयोग बताया गया था, दुर्गा सप्तश्लोकी का जो मंत्र है, तो उस मंत्र का भी जप हम कर सकते हैं। वो मंत्र क्या है? सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरी विनाशनम। अर्थात हे अखिलेश्वरी, इस त्रिलोकी की सभी बाधाओं का शमन और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। ये दुर्गा सप्तशती का वो मंत्र है जिसका आपने क्लिप से भी देखा था कि जब यज्ञ समाप्त होता है तो हमारे जो वैरी होते हैं, सो वैरी सिर्फ समाज के अंदर ऐसा नहीं है शारीरिक होंगे या सामाजिक होंगे, आर्थिक होंगे, वैरी आध्यात्मिक रीत से भी होते हैं। कई बार हमारे प्रारब्ध के किए हुए कुछ कर्म भी वैरी बन जाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के इस श्लोक के माध्यम से या इस श्लोक के जप के माध्यम से इस तरह के दृश्य या अदृश्य वैरी समाप्त होते हैं। एक और मंत्र है, जो मान लीजिए कि परिवार के अंदर बहुत खटपट चल रही है, पति पत्नी झगड़े बहुत परिवार में बढ़ गए हैं और सच्चे मन से इसका समाधान हम लाना चाहते हैं, तो उसी ग्रहण काल के अंदर एक और मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अब इसमें जो ये शुक्र है, ये शुक्र सुख का कारक माना जाता है। घर के अंदर अगर सुख संपत्ति को डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब इस मंत्र के करने से स्पेशली ग्रहण के दौरान तो दाम्पत्य जीवन या पारिवारिक जीवन सेटल होता है। पर जैसे कि मैंने कहा, गुरु मंत्र सर्वोपरि है। तो साधना के विषय में तो जितने मंत्र या जितने स्तोत्र वगैरह आप कर सकते हो, जो आपकी जानकारी में है, जिसमें आपकी स्पष्टता है, जिसमें आपका पूरा समर्पण है, उसको कर लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि मैं मानता हूँ कि जितना गुरुमुख से हमने सुना है या पुराण और शास्त्र कहते हैं कि जब जब भी ग्रहण होता है, उस ग्रहण के अंदर अगर उस पर्टिकुलर मंत्र की हम साधना करते हैं तो वह 1000 करोड़ गुना बढ़कर के उसकी ऊर्जा हमें मिलती है। क्योंकि उस वक्त जो कुछ नीति नियम हैं उस ऊर्जा के, वो मंत्र को सपोर्ट करने के लिए हैं। इस पर मैं कई एपिसोड बना चुका हूं कि पहले तो ग्रहण होता क्यों है। वैज्ञानिक तरीके से अगर देखें तो ये वैज्ञानिक घटना तो ठीक है, बच्चों को स्कूल में पढ़ा दी जाती है, लेकिन पौराणिक जो कहानी है वो तो राहु और केतु अमृत मंथन के समय की जो कहानी है, उस पर ऑलरेडी एपिसोड बने हुए हैं। तो उस कहानी के अंतर्गत ये होता है। और छाया जो डिस्टर्ब करती है एक दूसरे को, उस वक्त जो तीव्र ऊर्जा होती है ग्रहों की, तो जिन जिन के 12 ग्रहों में अपनी निज जन्म कुंडली, पारिवारिक जन्म कुंडली या और प्रकार की भी जितनी चीजें हैं, वो अफेक्टेड होना स्वाभाविक सी बात है। जैसे मान लो कि पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्शन चल रहे हैं पूरे बिल्डिंग में, और किसी एक फॉल्ट के लिए बिजली ट्रिप हो जाती है। जब तक उस फॉल्ट को इलेक्ट्रीशियन ठीक नहीं करता, तब तक वो बटन ट्रिप होता रहता है। ट्रिप होने का कारण मात्र एक छोटी सी गलती है, लेकिन जब तक उसको ठीक नहीं किया जा सकता, बिल्डिंग में बारंबार लाइट ट्रिप होती है। उसी तरह हो सकता है कि हमारे बहुत सी चीजें अच्छी हों, बट छोटी मोटी कहीं पे गलती हो रही हो। वो गलती हमारे ध्यान में आना बहुत जरूरी है। उस गलती को जितना हो सके बिल्कुल सावचेत होकर के, तटस्थ भाव से, होश पूर्वक अगर हम ध्यान से करेंगे तो वो हाथ में आ जाती है कि हाँ, यहाँ ये गलती है। और गुरुजनों की कृपा हो तो फिर बात ही क्या है। इसी दौरान आप देखेंगे 19 मार्च से 26 मार्च, मतलब इसी महीने 19 मार्च से 26 मार्च नवरात्रि है। और नवरात्रि के लिए तो जैसे आप जुड़ते हैं वर्चुअली संकल्प लेकर के, आप जुड़ते हो हमेशा की तरह। इसके डिटेल्स आपको वेबसाइट पे हमारे मिल जाते हैं www.swamiyoupahar.com पे। प्लस आपके इतने सारे प्रश्न वगैरह आते हैं कि टीम को नया एक काम, मतलब विस्तार दे करके और भी काम बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसमें आपके प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को और जितना हो सके हम अब उसका उत्तर समय से दे सकें। एआई का भी जहां सपोर्ट लिया गया है, तो उस वेबसाइट के माध्यम से आपको सारी जानकारी बहुत अच्छे से मिल जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि 2 अप्रैल को हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती पे विशेष एपिसोड तो आएगा ही, और हमारा यहाँ पर भी पूजा पाठ का
एक अनुष्ठान अलग से होगा, परंतु इसकी तैयारी आप पहले से कर लें। साल में एक बार एक ही दिन आता है हनुमान जी की जयंती का, कम से कम कुछ न तो उस दिन अगर आप छुट्टी लेकर के मान लीजिए 108 हनुमान चालीसाओं का अनुष्ठान कर सकें। फिर हनुमान चालीसा पे मैंने हवन की विधि भी दी हुई है, अगर उस हवन की विधि को आप कर सकते हो तो और अच्छा है। और उसको ऐसा नहीं कि वन सिटिंग के अंदर आप कर रहे हैं, एक ही सिटिंग में नहीं संभव है तो 27 27 27 4 बार करने से भी हो जाता है। और उसमें भी अगर आपको तकलीफ पड़ रही है तो फिर अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि हमारा इरादा तो नेकी है, तो उस इरादे के अनुसार अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप हनुमान जी की सेवा वगैरह करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे अंगारक उस योग से भी बाहर आ गए और जो ये फेज थोड़ा सा मैंने बताया 40 दिन वाला ये समाप्त हो जाएगा। हाँ, आपके प्रश्न थे कि विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन, नाम संस्कार या कोई नई चीज़ की खरीदारी है, भवन वगैरह लेना या बेटी की विदाई वगैरह, ये शास्त्र के अंतर्गत जो चीज़ें बताई गई हैं या कर्मकांड ब्राह्मण जो उसमें बताते हैं उसका कोई ना कोई विशेष कारण तो रहा ही है। मुख्य बात है श्रद्धा का विषय, हम क्या मानते हैं। मेरे बोलने से आप नहीं करोगे, परंतु अपने अनुभव से, जीवन के आसपास के अनुभवों से, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, अनुभव के आधार पर आप निर्णय ले सकते हो। कुछ चीज़ें, भारत के सनातन धर्म की विशेषता और खासियत यही है कि समय के अनुसार अगर कोई चीज़ हमें लगती है कि आउटडेटेड है तो हम उसको धर्म से अलग करने की बड़े मतलब जिसको बोलते हैं ना बड़े हृदय से वो निर्णय ले लेते हैं। एकदम से वो जड़ बुद्धि होकर के उसको हम ढोते नहीं रहते हैं। तो जो चीज़ आपको लगती है कि यहाँ पर ठीक ठाक की जा सकती है उसको करने का प्रयास करेंगे। हाँ, फिर से खग्रास चंद्र ग्रहण पर आऊँ तो उस दिन साधना का जो भी आपको अवसर मिलता है उसको चूकेंगे नहीं। और उस साधना के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं, दुर्गा के मानस पूजा है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, आदित्य हृदय में, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, श्री सूक्तम इत्यादि इत्यादि जो भी आपके आध्यात्मिक जीवन में जोड़ सकता है और जिस पर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर सकता हूं, वो आपको करना चाहिए। गुरु मंत्र वाले गुरु मंत्र का जाप करें, इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज जैसे मैंने बताया गायत्री या दूसरे मंत्र, आप नाम स्मरण भी कर सकते हो। राम राम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, ये नाम स्मरण भी आपको लाभ देता है। कुल मिलाकर के इस ग्रहण से, क्योंकि ये वर्ष का दिखाई देने वाला भारत में पहला ग्रहण है, तो उसका एक महत्व विश्व में भी ये आएगा कि आपके लिए, उस पिछले एपिसोड में मैंने कह रखा था कि घर्षण आपको दिखाई दे रहा है और वो जो कि हो रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। मेरे बोलने से होगा नहीं और मेरे न बोलने से कुछ टलेगा नहीं। विधि का विधान जो है सो तो है, पर उसमें जो ईंधन इन ऊर्जाओं के कारण आ रहा है उसका एक इफेक्ट हमेशा आप देखते हो। थोड़ा सा अपने बुद्धि को, थोड़ा सा अपने ज्ञान को विस्तार दो। ऑब्जर्वेशन, उसका जो ऑब्जर्वेशन जैसे आप बढ़ाते हो तो कई चीज़ें आपको सहज समझने में मदद मिलती है। हम तो होली या दुलेटी जो भी सेलिब्रेट करते हैं तो करते ही हैं, लेकिन एक होली सोशल मीडिया की वजह से बहुत हाईलाइट में आई, वो है मसानी होली काशी की, जो कि एकादशी के दिन सेलिब्रेट हो जाएगी काशी में। कहानी तो उसकी यही बताई जाती है कि शिवरात्रि के दिन माँ पार्वती और शिवजी का विवाह होता है और शिवजी गौना करा करके जब आते हैं तो शिव के गणों को लगता है कि हमें भी होली खेलनी चाहिए। अब काशी में शिवगण होली करेंगे तो कैसी होली करेंगे, तो वो चिता की भस्म से होली मनाई जाती है। आप पहले इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में आपने देखा कि एक झलक शिव जी की जो मसानी होली है उसका आपको क्लिप मिला। हालांकि गृहस्थियों के लिए ये जो रज है, चिता की भस्म है, ये शुभ नहीं मानी गई है। जो वैरागी हैं, जो बाबा लोग हैं, जो अगोरी हैं, उनके लिए ठीक है। एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको देख रहे हो, आप उसको साक्षी भाव से देख रहे हो, वहां तक ठीक है। कुछ कृत्य न करने में अच्छा है, उसकी सीमाएं हैं, उसकी मर्यादाएं हैं और उसकी एक पवित्रता है। तो मसानी होली सोशल मीडिया पर ठीक है, जिस तरह से रील्स के भाव से दिखाई जाती है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यह होली वैरागियों के लिए है, मसानियों के लिए है, अगोरियों के लिए है, गृहस्थियों के लिए तो नहीं ही है। हाँ, देख जरूर सकते हैं और अपने मन में श्रद्धा रख सकते हैं। तो सनातन की इसी यात्रा में इसी तरह आगे चलते रहेंगे और इस ग्रहण पर
मैं शायद काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में रहूँगा और गंगा जी के तट पर साधना करने का एक शुभ विचार है। तो फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमो नारायण।